प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं अंकित वर्मा आज कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक के कवि सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। भक्त काल की सगुण मार्गी काव्य धारा के कृष्ण आश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान को मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इस बात पर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, जिसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि सूरदास का नाम सूर होने के कारण अर्थात अंधे होने के कारण इनका नाम सूरदास पड़ा। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास बाद में अंधे हुए, जिसका प्रमाण प्रकट करते हुए कहते हैं कि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण सूरदास की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, आप मुझसे जो चाहें वो वरदान मांग लें। इस पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैंने जिन आँखों से आपके दर्शन किए हैं, इन आँखों से मैं अब संसार को कुछ भी देखना नहीं चाहता। इस प्रकार सूरदास जी अंधे हो गए। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त हो गए थे, अर्थात इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और ये गौ घाट पर विनय के पद गाया करते थे। वहीं इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई और इन्होंने वल्लभाचार्य को एक पद गाकर सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर के वल्लभाचार्य जी ने इन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विनय के पद गाने का आशीर्वाद दिया। वल्लभाचार्य ने इन्हें गोवर्धन के निकट श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए कहा और ये वहीं पर का भजन कीर्तन करने लगे। सूरदास जी के पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठन बनाया, जिस संगठन में सर्वश्रेष्ठ सूरदास ही थे। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी के आसपास हुई। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर में है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुई है। सूरसारावली एक सूरदास की प्रमाणिक रचना है, जिसमें 1107 छंद हैं। वहीं साहित्य लहरी सूरदास के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है: साहित्य लहरी सूरसागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, लेखनी अनुपम चली। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और सूरदास की भक्ति मुखिता सखा भाव की थी। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। सूरदास जी जहां वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, वहीं श्रृंगार रस को भी सौंदर्य प्रदान करने में भी समर्थ हुए हैं। इस प्रकार सूरदास जी का हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। धन्यवाद बेटा।